हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है। दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए ये हमें छाता दिया गया है। तो इसको ध्यान से देखिए। इस छाते को बनाने के लिए इस तरह के त्रिभुजाकार कपड़े के टुकड़ों का यूज किया गया है और ऐसे 10 कपड़े के टुकड़ों को सिल करके ये छाता बनाया गया है। और जो कपड़े के टुकड़े हैं वो दो अलग अलग रंग के यूज किए गए हैं। तो टोटल इसमें 10 कपड़े के टुकड़े हो गए। तो हमें ये बताना है कि प्रत्येक रंग का कितना कितना कपड़ा इस छाता को बनाने में लगा है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए हमें कुछ इस तरह का छाता दिया गया है। तो इस छाता को बनाने के लिए इस तरह के 10 त्रिभुजाकार कपड़े के टुकड़े का यूज किया गया है, यानी कि ऐसे 10 त्रिभुजाकार कपड़े के टुकड़े यूज हुए हैं इस छाते को बनाने के लिए। और दो अलग अलग रंग के कपड़े का यूज किया गया है। तो इसीलिए 5 अलग रंग के कपड़े के टुकड़े का यूज किया गया है और 5 अलग रंग के कपड़े के टुकड़े का यूज किया गया है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि दोनों रंग के कितने कितने कपड़े लगे हैं इस छाता को बनाने के लिए। तो देखिए, ये हम कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे। हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले पहले रंग का कितना कपड़ा लगा है इस छाता को बनाने के लिए वो पता कर रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर हम जो पहले रंग का कितना कपड़ा लगा है वो बता रहे हैं। तो इसीलिए लिखेंगे फर्स्ट रंग के लिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक जो हमारा ये त्रिभुजाकार कपड़े का टुकड़ा है इसका क्षेत्रफल सबसे पहले हम निकालेंगे। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में एक त्रिभुजाकार कपड़े के टुकड़े का माप दिया गया है। कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और ये वाला भी 50 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम सिर्फ एक जो कपड़े का टुकड़ा है इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये हमारा त्रिभुज क्या आकार का है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम इसकी तीनों भुजाओं को ए, बी और सी मानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए, बी और सी, यानी कि ये जो हमारा त्रिभुजाकार कपड़े का टुकड़ा है इसको त्रिभुज मान लीजिए। तो इसकी तीनों भुजाओं को हम ए, बी और सी मानते हैं। तो पहली भुजा इसको मान लेते हैं, यानी कि ए जो है इसको मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 50 लिख देते हैं। और बी इसको मान लेते हैं, ये भी 50 सेंटीमीटर है। और सी इसको मान लेते हैं, तो ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एस का मान निकालते हैं, यानी कि अर्ध परिमाप। तो इसका सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो यहाँ से ए का मान देखिए 50 प्लस बी का मान भी 50 प्लस सी का मान 20 बटे में क्या है 2। तो 50 और 50 100 और 20 यानी कि 120 बटे में क्या है 2। तो 2 से 120 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 60, यानी कि हमारा एस का मान 60 आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हम एक जो हमारा ये कपड़े का टुकड़ा है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक टुकड़े का क्षेत्रफल। तो ये हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम हीरोन का फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हीरोन का क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि हीरोन का क्या सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए? ये होता है हमारा अंडर रूट एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर s माइनस बी, फिर s माइनस सी। अब इसमें सबका मान रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए s है तो s का मान हमारा 60 आया है, फिर से s तो ये 60 माइनस a का मान देखिए 50 है, तो यहाँ पे 50 लिखेंगे। फिर से s यानी कि 60 माइनस b का मान 50 है, और फिर s यानी कि 60 माइनस c का मान देखिए 20 है।
अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये 60 हो गया। 60 में से 50 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, 60 में से 50 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, और 60 में से 20 माइनस करेंगे तो 40 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमारा काम क्या होता है कि इस रूट में से इनको हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें पेयर बनाना पड़ता है, यानी कि जोड़े बनाने पड़ते हैं। तो इनके हम जोड़े बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम इनको फैक्टर्स में लिखेंगे, यानी कि गुणनखंड में। तो देखिए 60 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 20 गुना 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 20 तिया 60 होता है। और ये हमारा 10, इसको उतार देते हैं एज इट इज, ब्रैकेट हटता है तो गुणा का निशान लगता है, इसको भी उतार देते हैं। और ये जो 40 है इसको हम लिख देते हैं 20 गुना 2, यानी 20 दूना 40। अब देखिए इसमें किस किस के पेयर बन रहे हैं। तो देखिए ये 20, ये 20, यानी कि 20 का हमारा एक पेयर बन रहा है। तो ये एक बार इस रूट से बाहर इस तरह से लिखा जाएगा। ऐसे ही 10 का भी पेयर बन रहा है तो इसको भी एक बार रूट से बाहर लिख देंगे। अब ये 3 और 2 का पेयर नहीं बन रहा तो इनको हम रूट के अंदर ही लिखेंगे, 3 दूना 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 20 और 10 का गुणा, 20 दहा 200 रूट 6, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया जो ये एक त्रिभुजाकार कपड़े का टुकड़ा है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि इसमें 2 रंग के कपड़े यूज किए गए हैं, तो एक रंग का कितने कपड़े का टुकड़ा यूज किया गया है। इसमें टोटल 10 इस तरह के कपड़े के टुकड़े यूज हुए हैं। तो इसीलिए 5 एक रंग के कपड़े के टुकड़े यूज हुए होंगे और 5 दूसरे रंग के कपड़े के टुकड़े यूज हुए होंगे। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पर हम बताएंगे कि जो हमारा फर्स्ट यानी कि पहले रंग का कितना कपड़ा लगा है वो हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसीलिए लिख देंगे कि फर्स्ट रंग का क्षेत्रफल। तो कैसे बताएंगे हम, एक जो हमारा कपड़े का टुकड़ा है उसका क्षेत्रफल ये आया है, तो इसमें अगर हम 5 का गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक रंग का कितना कपड़ा लगा है ये जो हमारा छाता है इसको बनाने में। ठीक है, तो ये 5 गुणा में हो जाएगा हमारा 200 रूट 6। तो 5 और 200 का गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा, और ये रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस छाते को बनाने के लिए जो हमारा 2 अलग अलग रंग के कपड़े यूज हुए हैं तो उसमें से एक रंग का कितना कपड़ा लगा है वो हमारा 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा लगा है। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरे रंग का कपड़ा है वो भी अब हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड रंग का क्षेत्रफल। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि इसमें भी हम 5 का गुणा कर देंगे इससे, यानी कि 200 रूट 6 से। तो ये भी हमारा 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से समझिए, हमने 5-5 का क्यों गुणा किया है ये आपको समझ में आ भी गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया है तो देखिए, हमें पता है कि जो हमारा ये छाता है इसमें इस तरह के त्रिभुजाकार कपड़े के टुकड़े का यूज हुआ है इस छाते को बनाने के लिए। तो ऐसे कितने टुकड़े हैं, यानी कि ऐसे कितने टुकड़ों का यूज किया है इस छाते को बनाने के लिए, तो टोटल 10 टुकड़े का यूज किया गया है। तो हमें पता है कि इसमें 2 अलग अलग रंग के कपड़े यूज हुए हैं, तो इसीलिए 5 हमारा पहले रंग का कपड़ा लगा होगा, यानी कि 5 पहले रंग के टुकड़े इसमें यूज हुए होंगे और 5 दूसरे रंग के कपड़े इसमें यूज हुए होंगे। तो इसीलिए हमने एक जो हमारा टुकड़े का क्षेत्रफल है, यानी कि एक जो कपड़े का क्षेत्रफल है उसका हमने 5 में गुणा कर दिया तो पहले रंग का क्षेत्रफल आ गया, और फिर 5 का इसमें गुणा किया तो दूसरे रंग का भी आ गया। तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।